आप सभी को मेरा राम राम। स्वागत करती हूँ आपका फिर से अपने YouTube चैनल आदिशक्ति ज्योतिष और वास्तु में। चलिए अब जल्दी से एक उपाय नोट कर लीजिए। शिवरात्रि का मैं आपको उपाय बता रही हूँ। वो उपाय यदि आपने पूरी भावना के साथ और थोड़ा सा समय देकर कर लिया तो निश्चित ही आपके जीवन से जो आपकी विकट से विकट समस्या है ना, उसका समाधान हो जाएगा। परंतु निश्चल भाव से और थोड़ा सा समय ज़रूर देना होगा इसमें। कल जो भी आप अपनी दैनिक जो पूजा पाठ करते हैं या जो भी शिवरात्रि पे जिस प्रकार से भी पूजा करते हैं वो करिएगा दिन में। कुछ लोग पार्थिव शिवलिंग भी बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, वो भी बहुत अद्भुत होता है। ये पूजा बहुत अच्छे फल देती है, पार्थिव शिवलिंग की पूजा। और जो लोग अपने घर में स्फटिक या पारद का शिवलिंग लाना चाहते हैं वो कल ला सकते हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन के लिए स्फटिक और पारद के शिवलिंग की पूजा का विधान बताया गया है। तो आप पारद या स्फटिक का शिवलिंग घर में रख सकते हैं। अब जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ वो उपाय आपको करना है रात्रि 12 से 2 बजे के बीच में। आप 12 बजे दीपक प्रज्वलित करिए और 2 बजे जब तक आप पाठ करेंगे, जप करेंगे, तब तक वो दीपक प्रज्वलित रहे। और आपने कम से कम 5 या 10 माला ओम नमः शिवाय ओम इस मंत्र की करनी है, या फिर ओम रुद्राय नमः इस मंत्र की कम से कम 10 माला तो करिए। या रात्रि 2 बजे तक जितना भी आप जाप इन 2 मंत्रों का कर सकते हैं वो आप कीजिए। और नहीं तो भगवान शंकर की जो स्तुति है वो भी आप कर सकते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, जो ये स्तुति है वो आप कर सकते हैं। ये मैंने केवल 2 ही लाइन आपको बताई है, ये पूरी स्तुति है, वो आप करिएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा, अपने अंदर आपको एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी। और जब आप ये जाप करेंगे या फिर जब आप ये स्तुति करेंगे, ये मैं जो बता रही हूँ ये रात के 12 बजे से 2 बजे के बीच जो करना है ये मैं वो बता रही हूँ आपको। तो ये जो जाप आप करेंगे तब उस समय आपने बहुत ज़्यादा उजाला नहीं रखना है, हल्की रोशनी रखनी है। दीपक आपका प्रज्वलित रहेगा ही। जो भी आपके मन में विकार है उन सबको निकाल के, किसी के प्रति मन में क्रोध है वो हटा दीजिए, उसके लिए भी अच्छा सोचिए। आपके साथ किसी ने कितना भी बुरा किया है आप उसको भी अपने मन में मत लाइए, उसको भी निकाल दीजिए मन से। बिल्कुल निश्चल भाव से आप बैठ जाइए। जब आप निश्चल भाव से बैठेंगे, आपके मन में किसी भी तरीके का कोई विकार नहीं रहेगा, तो आपकी अंतरात्मा शुद्ध कहलाएगी। और जब आप शुद्ध मन से ईश्वर की आराधना साधना करेंगे तो वो ईश्वर अवश्य सुनते हैं। ये उपाय आप करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन से विकट समस्या का समाधान हो सकता है। अब बात करते हैं कि शिवलिंग पे जब जल चढ़ाएं तो कैसे चढ़ाएं और क्या क्या उसमें डालना है। तो जल में आप दूध, दही, घी, शहद और खंड आप डाल सकते हैं। अगर आप सारी चीज़ें नहीं ले जा रहे हैं तो एक साथ, नहीं तो आप अलग अलग इनको अगर रखने की व्यवस्था है किसी डिब्बे में तो आप लेके जाइए और एक एक करके आप चढ़ाते जाइए। आप जैसे कि आप घी चढ़ाएंगे तो उसके बाद फिर शुद्ध जल का इस्तेमाल करें, शहद चढ़ाएं फिर शुद्ध जल का इस्तेमाल करें, बूरा चढ़ाएंगे तो फिर शुद्ध जल का इस्तेमाल करें। यानी जो भी सामग्री आप चढ़ाएंगे स्नान वाली, उसके बाद शुद्ध जल का प्रयोग अवश्य करें। फिर जब आप स्नान करा लें तब फिर आप बेलपत्र चढ़ाइए, फिर आप धतूरा चढ़ाइए। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि शिवलिंग पर किसी भी प्रकार का कोई फल ना तो चढ़ाया जाता है और ना ही लिया जाता है, अर्थात प्रसाद शिवलिंग से नहीं लिया जाता है। केवल नर्मदेश्वर शिवलिंग ही ऐसा है जिस पर चढ़ा हुआ प्रसाद व्यक्ति को दिया जा सकता है, या फिर नर्मदेश्वर शिवलिंग पर जो हम फल चढ़ा सकते हैं या प्रसाद चढ़ा सकते हैं। ये शास्त्रों में वर्णित है कि शिवलिंग पर ना तो किसी भी प्रकार का कोई फल चढ़ाया जाता है सिवाय धतूरे के और बेर के। इसके अलावा कुछ भी प्रसाद या खाने की वस्तु हम शिवलिंग पे नहीं चढ़ा सकते हैं और ना ही वहां से हम किसी प्रकार का कोई प्रसाद ग्रहण करेंगे। यह शास्त्रोक्त है,
यह जो मैंने आपको शिवलिंग के बारे में बताया है कि ना तो उस पर प्रसाद चढ़ाया जाता है और ना ही ग्रहण किया जाता है, यह शास्त्रोक्त है, कुछ अलग से नहीं है, ये शास्त्र कहते हैं। तो फिर ध्यान रखिए कि कल 12 से 2 बजे के बीच में जो मैंने मंत्र बताए हैं और स्तुति बताई है, उसके साथ आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है, साधना करनी है। क्योंकि देखिए कल की जो रात्रि है वो साधना की है, और दिन में जो लोग व्रत रखते हैं वो पूरे दिन भी मन में अपना जाप करते रहें, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम। आप कीर्तन कर सकते हैं बैठ के घर में। कल जितना आप नमः शिवाय जपेंगे, उतना ही आपके मन के विकार, आपके मानसिक शारीरिक जो रोग हैं, जो दोष हैं, वो धीरे धीरे आपके शरीर से खत्म होने शुरू हो जाएंगे। पर ध्यान रखिए, भाव बहुत शुद्ध रखने हैं। मिलती हूँ अब आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।